हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम लोग व्युत्पन्न राशियों का एसआई मात्रक निकालना सीखेंगे। बहुत लोगों का कमेंट है कि सर हमको व्युत्पन्न राशि का मात्रक निकालने नहीं आता है। तो आप लोग पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। एकदम आसान तरीका से मात्रक निकालने के लिए आप लोग सीख जाइएगा। पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। जितना हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आने वाला जितना राशि है, सबका इस वीडियो में हम लोग मात्रक निकाल कर दिखाएंगे। फिर अगले वीडियो में इसका बीमा भी निकालेंगे। तो आप इस वीडियो में पूरा मात्रक निकालने के लिए सीख जाएंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहला नंबर हम लोग लेके चलते हैं क्षेत्रफल का। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम क्या कहते हैं क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आप लोग का ये जो फॉर्मूला लिख रहे हैं, ये फॉर्मूला याद करना जरूरी है। फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा तो बनाने के लिए सीखिएगा। मैंने फॉर्मूला याद करना है, बाकी जो हम तो बनाने के सिखाई दे रहे हैं, तो खाली फॉर्मूला आप लोग याद कीजिए। तो देखिए अब क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई है। तो क्षेत्रफल का लंबाई का होता है मीटर और चौड़ाई का है मीटर। तो दोनों मिलकर हो जाएगा हम लोग का मीटर स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल का मात्रा क्या होगा मीटर स्क्वायर। उसी तरह से हम लोग हर एक धीरे धीरे सीखते जाएंगे। नंबर 2 में चलेंगे हम लोग आयतन। नंबर 2 में चलेंगे आयतन। आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिएगा लंबाई का हम लोग का होता है मीटर, चौड़ाई का भी मीटर और ऊंचाई का भी मीटर। तो तीनों मिलकर हो जाएगा मीटर क्यूब। इस तरह आयतन निकाल लिए। अब अगला देखिए हम लोग का नंबर 3 में निकालते हैं घनत्व। घनत्व, तो घनत्व बराबर होता है हम लोग का द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन। ये सब फॉर्मूला खाली आपको याद करना है, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आप लोग पूरी तरह से समझ में आएगा। तो अब देखिए द्रव्यमान को पता है ना कि द्रव्यमान का केजी होता है और आयतन के यहाँ निकला हुआ है मीटर क्यूब। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये भागा में है, तो भागा से जब गुना में जाता है तो पावर का चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ प्लस है तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी कि केजी और मीटर का पावर -3 हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब। अब आगे देखिए नंबर 4। नंबर 4 में निकालते हैं वेग। तो वेग बराबर होता है हम लोग का विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। तो हम जानते हैं कि विस्थापन एक तरह की लंबाई है। विस्थापन क्या है? एक तरह की लंबाई है, यानी कि विस्थापन का मीटर लिखेंगे और समय का सेकंड लिखेंगे। और यहाँ देखिए समय नीचे प्लस में 1 है, भागा में गुना में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा हम लोग का मीटर सेकंड के पावर -1। हम लोग निकाले वेग का। अब देखिए इधर निकाल रहे हैं, आप लोग पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा, जितना इंपॉर्टेंट है सब इस वीडियो में निकालेंगे। और हम लोग देखिए 5 नंबर में चलते हैं हम लोग त्वरण। तो त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। त्वरण बराबर वेग बटा समय होता है। तो वेग का देखिए हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पर देखिएगा मीटर पर सेकंड निकाले हैं। तो वेग की जगह पर मीटर पर सेकंड, नीचे हो जाएगा सेकंड, यानी कि पहले से -1 है और ये भी -1 चला गया। अपने भाषा में समझने के लिए देखिए -1 मतलब कर्जा, यानी कि 1 रुपया कर्जा है और ये भी जाके 1 रुपया कर्जा और हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? हाँ 2 रुपया। तो 2 रुपया कर्जा हमारा कल तुम लोग दे देना, ठीक है। यानी कि त्वरण होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब चलते हैं आगे। आगे चलते हैं हम लोग 6 में बल। तो बल बराबर होता है हम लोग का द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान गुना त्वरण होता है हम लोग का बल बराबर। तो हम लोग यहाँ याद कर लेंगे कि बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। तो द्रव्यमान का होता है हम लोग का केजी और त्वरण क्या निकला हुआ है मीटर सेकंड के पावर -2। तो हो जाएगा केजी मीटर
सेकेंड के पावर -2, ये बल का हो गया। लेकिन ये वैल्यू जो है न्यूटन बताए थे, इसलिए बल का मात्रक हम लोग न्यूटन पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि बल का मात्रक हम लोग का न्यूटन भी होता है। अब आगे चलते हैं हम लोग का नंबर 7 में कार्य। तो कार्य बराबर होता है हम लोग का, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। बल गुना विस्थापन, तो बल का ये मान रखें, ये ओरिजिनल वैल्यू है केजी मीटर सेकेंड के पावर -2, अब विस्थापन को हो जाएगा मीटर, तो दोनों मिलकर हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -2। ये निकल गया हम लोग का कार्य का। अब चलते हैं 8 नंबर में हम लोग, कार्य के बाद चलो शक्ति। तो शक्ति बराबर होता है हम लोग का कार्य बटा समय। ये जो फॉर्मूला है इसको रखते जाइएगा, ये लाल कलम से बन गया तो उससे कोई दिक्कत ना है। अब यहाँ पर चलिए, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। तो कार्य का होता है ये वाला हम लोग का केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, नीचे समय का हो जाएगा सेकेंड। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड पावर कितना हो जाएगा, -2 पहले से है, ये जाकर ऊपर और बढ़ जाएगा तो सेकेंड पावर -3 हो जाएगा। ये हो गया शक्ति का। अब इधर निकालते हैं 9 नंबर में दाब का। तो दाब बराबर होता है हम लोग का बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का देखिए ना, यहाँ निकला हुआ ना बल का मान, ये यही भर देंगे केजी मीटर सेकेंड -2, क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर। यहाँ देखिएगा तो ऊपर का 1 मीटर नीचे का 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा केजी, अभी मीटर नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा और सेकेंड का पावर -2 हो जाएगा। ये हो गया दाब का। अब चलते हैं 10 नंबर में, दाब के बाद निकाल लो पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बाटा लंबाई। बल बाटा लंबाई, तो बल का हम लोग निकाल चुके हैं, ये बल का मान हम लोग का है केजी मीटर सेकेंड -2 और लंबाई का मीटर हो जाएगा, तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया, यानी कि केजी सेकेंड के पावर -2। ये निकल गया हम लोग का पृष्ठ तनाव। अब चलते हैं आगे, चलिए हम लोग का 11वां क्वेश्चन। 11वां हम लोग का है संवेग। संवेग, तो संवेग बराबर होता है हम लोग का द्रव्यमान गुना वेग। ये फॉर्मूला आप लोग रटिएगा, बार बार बता रहे हैं, ये फॉर्मूला आप लोग को रटना है, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दो समझाने के लिए, ठीक ना। तो संवेग बराबर क्या है, द्रव्यमान गुना वेग। तो द्रव्यमान का होता है केजी, आप वेग का पीछे निकाले हैं देख लीजिएगा आप लोग, मीटर पर सेकेंड, ये दोनों मिल जाएगा तो हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हम लोग का संवेग का। अब चलते हम लोग आवेग। 12 में आवेग। आवेग बराबर होता है हम लोग का बल गुना समय। बल गुना समय, आवेग क्या होता है बल गुना समय, तो जो बल आता है और समय के अनुसार लगता है उसी को आवेग कहते हैं। जैसे क्रिकेट का बॉल है ना, खिलाड़ी कैच करता है वो आवेग के कारण करता है। तो अब यहाँ पर देखिए बल का हो जाएगा हम लोग का पीछे भी रखा है अभी केजी मीटर सेकेंड -2 और समय का हो गया सेकेंड। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ गुना है तो गुना में पावर जुटता है, पावर मतलब यहाँ -2 है और यहाँ पर +1 है, तो क्या हो जाएगा -1 होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सेकेंड का पावर -1। ये ध्यान रखिएगा। और आवेग संवेग दोनों एक ही होता है। अब आगे चलते हम लोग का 13 नंबर में बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुना दूरी। बल गुना दूरी, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुना
दूरी, ये सब फॉर्मूला आप लोग को रखना है, बाकी कैलकुलेशन ध्यान से देखना है। अब देखिए, तो बल का होता है केजी मीटर सेकेंड माइनस 2, इसका मीटर हो जाएगा, तो हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2, क्योंकि हम लोग का बल आघूर्ण का। अब चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 गुना द्रव्यमान गुना वेग स्क्वायर, 1/2 गुना द्रव्यमान गुना वेग स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग रखते जाइएगा। तो अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, 1/2 संख्या है, तो संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है, तो संख्या फॉर्मूला में रखेंगे, इसका मात्रक नहीं निकालेंगे। तो खाली द्रव्यमान का लिखना है केजी, वेग के लिखना है मीटर सेकेंड माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे, इसका कैलकुलेशन हो जाएगा केजी, मीटर पर भी स्क्वायर हो जाएगा और सेकेंड पर भी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का गतिज ऊर्जा। अब चलते हैं हम लोग 15 में, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज बराबर ऊर्जा बराबर होता है हम लोग का द्रव्यमान गुना त्वरण गुना दूरी, द्रव्यमान गुना त्वरण गुना दूरी। तो द्रव्यमान का हो जाएगा हम लोग का केजी, इसका हो जाएगा मीटर सेकेंड माइनस 2, और दूरी का मीटर हो जाएगा केजी, मीटर मीटर मिलकर हो जाएगा मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। हो गया हम लोग का स्थितिज ऊर्जा। अब चलते हैं आगे हम लोग का 16 में, प्रतिबल। तो प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, और यही मान दाब का भी होता है। देखिएगा, दाब और प्रतिबल एक ही होता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा केजी मीटर सेकेंड माइनस 2, यहाँ मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का केजी, ये मीटर नीचे प्लस है, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, और सेकेंड माइनस 2 हो जाएगा, -1 लिखे हैं, ठीक ना। अब चलते हम लोग का 17 नंबर में, प्रतिबल हो गया ना, विकृति। विकृति, तो विकृति होता है हम लोग का फॉर्मूला, ये लंबाई लिखे हैं, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई दोनों हम लोग का लंबाई ही है, तो दोनों का हो जाएगा हम लोग का मीटर बटा मीटर, यानी कट के हम लोग का 1 हो जाएगा, यानी कि विकृति का कोई यूनिट नहीं होता है। अब चलते हैं 18 नंबर, प्रत्यस्थता गुणांक। प्रत्यस्थता गुणांक, तो प्रत्यस्थता गुणांक बराबर होता है हम लोग का प्रतिबल बटा विकृति। प्रतिबल बटा विकृति, तो प्रतिबल का देखिए हम लोग का ऊपर निकला हुआ है, यहाँ पर ये प्रतिबल का निकला हुआ है केजी मीटर पावर -1 सेकेंड माइनस 2, विकृति 1 हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हो गया हम लोग का प्रत्यवस्था गुणांक। अब आगे निकालते हैं हम लोग जड़त्व आघूर्ण। देखिए, अब 19 में देखेंगे हम लोग जड़त्व आघूर्ण का। जड़त्व आघूर्ण, तो जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुना दूरी स्क्वायर। द्रव्यमान गुना दूरी स्क्वायर, यहाँ दूरी स्क्वायर लिखे हैं, द्रव्यमान गुना दूरी स्क्वायर लिखे हैं, देखिएगा आप लोग।
यानी कि द्रव्यमान का हो जाएगा हम लोग का केजी और दूरी का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी कि केजी मीटर स्क्वायर हो जाएगा जड़त्व गुण का। अब देखिए आप लोग, जड़त्व गुण के बाद गुरुत्वाकर्षण नियतांक 20 नंबर में गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर होता है बल गुना दूरी स्क्वायर बाटा द्रव्यमान स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर बल गुना दूरी स्क्वायर बाटा द्रव्यमान स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन देखिएगा तो बल का हो जाएगा हम लोग का केजी मीटर सेकंड के पावर -2 और दूरी का मीटर स्क्वायर और नीचे हो जाएगा हम लोग का केजी स्क्वायर। एगो केजी से एगो केजी कैंसिल हो जाएगा। अब ये केजी ऊपर जाएगा -1 मीटर का पावर 3 हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। अब देखिए 21 नंबर, 21 में हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है हम लोग का बल बाटा द्रव्यमान। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल बाटा द्रव्यमान होता है। तो हम लोग का हो जाएगा बल का केजी मीटर सेकेंड -2 हो जाएगा और द्रव्यमान का केजी से केजी कैंसिल हो गया तो हो जाएगा हम लोग का मीटर सेकेंड -2। ये हो गया हम लोग का गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का बल बाटा द्रव्यमान का। अब आगे चलते हैं हम लोग गुरुत्वीय विभव 22 में चलेंगे। गुरुत्वीय विभव, तो गुरुत्वीय विभव बराबर होता है हम लोग का कार्य बटा द्रव्यमान। कार्य बटा द्रव्यमान, देखिए थोड़ा जल्दीबाजी में लिख रहे हैं, कार्य बटा द्रव्यमान लिखे हैं। तो कार्य का हम लोग का होता है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। इसका हो जाएगा केजी, तो केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा तो हो गया हम लोग का मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। तो हो गया गुरुत्वीय विभव का। अब चलते हैं हम लोग 22 के बाद 23 नंबर का। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अंत में तो और अच्छा लगेगा, जो भारी भारी मिलेगा, हल्का हल्का सब मिल रहा है ना। अब चलते हैं श्यानता गुणांक, देखिएगा श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक बराबर होता है बल गुना दूरी बाटा क्षेत्रफल गुना वेग। बल गुना दूरी बाटा क्षेत्रफल गुना वेग। तो हम लोग का बल का हो जाएगा केजी मीटर सेकेंड -2, दूरी का मीटर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर और वेग का मीटर पर सेकेंड। तो मीटर स्क्वायर दो से दो मीटर कैंसिल कर हो गया। अब यहाँ देखो केजी हमारा एक है, एक हो गया हमारा केजी। अब ये मीटर ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, पहले से माइनस है यानी कि सेकेंड -1 हो जाएगा। हो गया। उसके बाद देखिए आप लोग 24 नंबर क्वेश्चन। 24 में है बल नियतांक। बल नियतांक बराबर होता है हम लोग का बल बटा लंबाई। बल नियतांक बराबर बल बटा लंबाई। तो बल का हो जाएगा हम लोग का केजी मीटर सेकेंड -2, लंबाई का मीटर से मीटर कैंसिल हो गया
तो हो जाएगा kg सेकेंड माइनस 2। अब आगे चलते हम लोग 25 नंबर में आवृत्ति। आवृत्ति बराबर होता है 1 बटा आवर्तकाल। आवर्तकाल मतलब समय, कंपन का समय जो होता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। यानी कि आवर्तकाल एक तरह का हम लोग का समय है। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 1 बटा सेकेंड, यानी कि सेकेंड के पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। लेकिन आवृत्ति के बारे में हर्ट्ज खोज किए थे, इसलिए इसको हम लोग हर्ट्ज भी लिखते हैं। तो हम लोग होगा 25। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26। देखिए हम लोग 25 क्वेश्चन बना लिए थे, अब 26 क्वेश्चन देख रहे हैं। तो देखिए हम लोग का जो 26 क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 26 क्वेश्चन हम लोग का है कोण। 26 में है कोण। कोण, अब कोण बराबर होता है हम लोग का चाप बाटा त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है? चाप बाटा त्रिज्या। इसको समझ लीजिए। इसे मान लीजिए कि यहाँ एक वृत्त हो गया, इस वृत्त में ये त्रिज्या हो गया, इधर ये त्रिज्या हो गया, और इसको हम लोग चाप कहते हैं। तो त्रिज्या भी एक तरह की लंबाई है और चाप भी एक तरह की लंबाई है, यानी कि दोनों हमारा ये लंबाई ही है। इसका भी मीटर होगा और इसका भी मीटर होगा, और दोनों कटकर एक हो जाएगा। इसलिए जब हम कोण मापते हैं उसको रेडियन में मापते हैं। कोण को हम लोग रेडियन में मापते हैं, ये कोण का कोई यूनिट नहीं होता है। अब अगला देखिए हम लोग का जो हम लोग का 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नहीं 27 नंबर, सॉरी, हम लोग का अब 27 क्वेश्चन देखिए। 27 हम लोग का है कोणीय वेग। 27 क्या है? कोणीय वेग। कोणीय वेग, तो कोणीय वेग बराबर होता है हम लोग का कोण बाटा समय। कोण बाटा समय, तो कोण का निकलते हैं ना 1, और समय का होता है सेकेंड। अब ये सेकेंड नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर का चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पावर 1 है तो ऊपर जाकर हो जाएगा पावर -1। ये होगा हम लोग का कोणीय वेग। और हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 28। 28 हम लोग का है कोणीय त्वरण। क्या है? कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण, ठीक है। पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा, पूरा मास्टर निकालेंगे, आपको समझ लीजिएगा। शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो लोग मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए बता रहे हैं कोणीय त्वरण का, तो कोणीय त्वरण बराबर होता है फॉर्मूला हम लोग का कोणीय वेग। कोणीय वेग बाटा समय। तो कोणीय वेग का हो गया हम लोग का सेकेंड -1, और समय होता है सेकेंड। और पहले से -1 है, ये भी ऊपर जाकर -1 बन जाएगा, यानी कि पहले से जो कर्जा है 1 रुपया और कर्जा हो जाएगा, यानी कि सेकेंड का पावर -2 हो जाएगा। समझ गया? अब अगला देखिए हम लोग का 29 नंबर देखिए। तो 29 हम लोग का है कोणीय संवेग। क्या है? कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग बड़ा होता है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग गुना कोणीय वेग। तो जड़त्व आघूर्ण का पीछे वो निकाल चुके हैं। जड़त्व आघूर्ण का होता है केजी मीटर स्क्वायर, और कोणीय वेग का देखिए यहाँ कोणीय वेग कितना है ना, सेकेंड के पावर -1, यानी कि इसका हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -1 से पढ़े केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हो गया हम लोग का कोणीय वेग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30। 30 हम लोग का है विशिष्ट ऊष्मा। 30 हम लोग का है विशिष्ट ऊष्मा।
विशिष्ट क्या लिखा जाएगा? ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा, तो विशिष्ट ऊष्मा बराबर होता है ऊर्जा बाटा द्रव्यमान गुना तापांतर। ऊर्जा बाटा द्रव्यमान गुना तापांतर। तो ऊर्जा का हम लोग पढ़े हुए हैं कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और द्रव्यमान का केजी होता है, और तापांतर का के होता है। तो केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए अपना 31 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर कहता है विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा विशिष्ट होगा ना, ऊष्मा धारिता, सॉरी ऊष्मा धारिता। ऊष्मा धारिता बराबर होता है द्रव्यमान गुना विशिष्ट ऊष्मा। क्या लिखे हैं? द्रव्यमान गुना विशिष्ट ऊष्मा लिखे हैं यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। द्रव्यमान का होता है केजी, और विशिष्ट ऊष्मा का मान निकला हुआ था मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -2, यानी कि हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया। अब चलिए हम लोग का 32 नंबर क्वेश्चन। 32 हम लोग का है गुप्त ऊष्मा। 32 हम लोग का है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा, तो गुप्त ऊष्मा बराबर होता है हम लोग का ऊर्जा बाटा द्रव्यमान। तो ऊर्जा को पढ़े हुए हैं केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 बटा द्रव्यमान का केजी हो जाएगा। तो केजी से केजी हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, केजी से केजी कैंसिल हो गया। यहाँ पे छूटा हुआ है, के छूटा हुआ था, देखिएगा यहाँ पर ये के ऊपर जाकर -1 हो जाएगा। कि मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर केल्विन होता है। यहाँ पर थोड़ा सुधार लीजिएगा, गलत हुआ था, इसको सुधार लीजिएगा। अब यहाँ हो जाएगा हम लोग का मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 हो जाएगा। ये होगा हम लोग का गुप्त ऊष्मा। अब हम लोग आगे चलेंगे, अपना 32 हो गया। 33 हम लोग का है रेखीय प्रसार गुणांक। इसी बढ़िया देगा, देखिए आगे चलते हैं 33 बताने के लिए। 33 हम लोग का है रेखीय प्रसार गुणांक। चलिए अब चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 33 हम लोग का है रेखीय प्रसार गुणांक। 33 हम लोग का है रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक बराबर होता है हम लोग का फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा, लंबाई में वृद्धि। ये लिखे हैं लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई गुना तापांतर होता है। तापांतर होता है, तो लंबाई में वृद्धि एक तरह की लंबाई है, पहले बता चुके हैं। प्रारंभिक लंबाई में हम लोग का लंबाई है, तो दोनों में हम लोग लिखेंगे मीटर बाटा मीटर गुना तापांतर हो जाएगा के, यानी कि मीटर मीटर कैंसिल हो गया, ये ऊपर हो जाएगा के पावर -1। ये हो गया हम लोग का 33 नंबर। अब हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 34। 34 हम लोग का है ऊष्मा चालकता। 34 क्या है? ऊष्मा चालकता। ऊष्मा चालकता, तो ऊष्मा चालकता बराबर होता है ऊर्जा गुना दूरी। ऊर्जा गुना दूरी, ऊर्जा गुना दूरी बटा क्षेत्रफल गुना तापांतर गुना समय। ठीक है,
ये सब पीछे पढ़ाए हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, पूरा तरह से मात्रा निकालने के लिए कोशिश करिएगा। इसके बाद मैं वीडियो में जाएंगे पद्धति बताने के लिए। तो आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपके चैनल पर मेरा पहला वीडियो आएगा। तो इसके बाद बताएंगे मात्रक का पद्धतियां बताएंगे निकालने के लिए। आगे चलते हैं हम लोग ऊर्जा। ऊर्जा का होता है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -2 और दूरी को हो गया मीटर। नीचे देखिए क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, मान सब ध्यान रखिएगा। ये तापांतर का होता है के और समय का होता है सेकेंड। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर देखिए केजी हम लोग का हो गया और ये मीटर ये बच गया और सेकेंड देखिए 2 माइनस पहले से है, ये ऊपर जाकर और माइनस हो जाएगा, यानी कि -3 हो जाएगा। अब के ऊपर जाकर -1 हो जाएगा। ये होगा हम लोग का 34 नंबर। अब देखिए हम लोग का 35 में है प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक, तो प्लांक नियतांक बराबर होता है हम लोग का ऊर्जा बाटा आवृत्ति। ऊर्जा बाटा आवृत्ति, तो ऊर्जा का होता है हम लोग का, पीछे बढ़ चुके हैं, बार बार ऊर्जा हम लोग का रहा है कि केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, आवृत्ति का होता है सेकेंड के पावर -1। अब ये ऊपर जाएगा तो केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड देखिए यहाँ माइनस ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कहा जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का -1। अब देखिए हम लोग का 36 हो गया। अब देखिए हम लोग का 34 सॉरी ये 35 था, वो क्वेश्चन नंबर देखिए नंबरिंग घबरा रहा है, ये हम लोग को 35 था। अब आएगा 36, 34 के बाद 35, 36 हम लोग का है बोल्ट्जमैन नियतांक, बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग का है बोल्ट्जमैन नियतांक। तो बोल्ट्जमैन नियतांक बराबर होता है ऊर्जा बाटा ताप। ऊर्जा बाटा ताप, फिर ऊर्जा आ गया ना, तो ऊर्जा का होता है हम लोग का केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -2 और ताप का हो जाएगा केल्विन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का केजी मीटर स्क्वायर पर केल्विन। 36 हो गया हम लोग का। अब देखिए हम लोग अपना 37। इस वीडियो में पूरा हम मात्रा निकाल दिए हैं, आप लोग वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। हम लोग का 37 नंबर है। आप लोग जो फार्मूला लिख रहे हैं ना, ये फार्मूला ही में याद रखिएगा। अगर आप लोग फार्मूला याद रखते हैं तो निकालने के लिए हम सिखा रहे हैं, आप लोग उसको सीख सकते हैं। अब देखिए 37 में हम लोग का है वेग प्रवणता। वेग प्रवणता, तो वेग प्रवणता बराबर होता है वेग बाटा दूरी। वेग बाटा दूरी, ठीक है। तो वेग का होता है हम लोग का पीछे पढ़ाए हैं वेग का कि मीटर सेकेंड पावर -1 और दूरी का मीटर हो गया, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, यानी कि सेकेंड पावर -1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग का है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, ऐसे मात्रा हम लोग का बहुत सा है, लेकिन जो मेन मात्रा को वही हम यहाँ निकाल रहे हैं। तो विद्युत आवेश बराबर होता है हम लोग का धारा गुना समय। तो पीछे बताए हैं कि धारा का होता है हम लोग का एम्पियर और समय का हो जाता है सेकेंड, यानी कि एम्पियर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 39 हम लोग का है विद्युत विभव। विद्युत विभव बराबर होता है हम लोग का कार्य बाटा विद्युत आवेश। कार्य बाटा विद्युत आवेश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कार्य का हम लोग का होता है केजी मीटर स्क्वायर
पर सेकेंड स्क्वायर और विद्युत आवेश यहाँ निकला हुआ है एम्पियर सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का केजी मीटर स्क्वायर। सेकेंड के पावर 2 पर है ना, ये जाके बढ़ जाएगा तो -3 हो जाएगा, ये एम्पियर ऊपर जाकर -1 हो जाएगा। हम लोग का हो गया 39। अब चलते हैं हम लोग 40। इस तरह से हम लोग का बहुत क्वेश्चन दिया हुआ है। एनसीईआरटी में देखिएगा सबसे अंत में दिया है 94 मात्रक दिया हुआ है। उसमें से हम लोग मेन खंड निकाल रहे हैं, जो एग्जाम में सबसे अधिक आता है वही खंड निकाल रहे हैं और आपको सीख दीजिएगा और इसी के आधार पर और अधिक भी आप लोग निकाल सकते हैं। हम यहाँ 40 क्वेश्चन बता रहे हैं, कम नहीं बता रहे हैं। तो 40 हम लोग का है प्रतिरोध। प्रतिरोध बराबर होता है विद्युत विभव बाटा धारा। विद्युत विभव बाटा धारा देख लीजिएगा, विद्युत विभव बाटा धारा। तो विद्युत विभव का हो जाएगा हम लोग का केजी मीटर स्क्वायर, सेकेंड के पावर -3, एम्पियर के पावर -1 और धारा का एम्पियर हो गया। ये हो जाएगा हम लोग का केजी मीटर स्क्वायर, सेकेंड -3 और एम्पियर ऊपर जाकर बढ़ जाएगा तो 2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग 40 को मात्रा निकालने के लिए सीखा है। आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। अब इसी मात्रा का फिर पद्धति के बारे में बताएंगे, उसमें सिखाएंगे कि पद्धति हम लोग का एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस होता है, उसके आधार पर मात्रा निकालना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।